वजीफ़े के हवाले से ऐसी होती हैं 40,000 50,000, तो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ ये है कि इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। एक दौर था कि इमामत, तदरीस, जो कुरान पढ़ाते हैं, मुअज्जिन की उजरत मुतक़द्दिमीन के नज़दीक तो नाजायज़ वाज़ की उजरत थी। और पहले लोग भी बगैर मांगे बगैर बोले खिदमत करते थे उलमा की, तो यूँ ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में लोग इस तरफ से कुछ सुस्त हुए देने के मामले में। अब उलमा सर खाएंगे तो सही ना, बच्चों को भी खिलाएंगे, ये कारोबार की तरफ मुतवज्जे हुए, तो यूँ वाज़ो नसीहत की मसनत जो थी ये वीरान होने लगी। अब मुसलमानों को एक ही की दावत कौन देगा और इनको अकायद कौन बताएगा। अब जो बाद के उलमा तशरीफ लाए तो उन्होंने मतलब जैसे फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत ने भी हवाला दिया, ये भी पहले नाजायज़ बोलते थे, फिर इन्होंने वो रुजू किया कहने, फिर क्या कि अब ये जायज़ मैं कहता हूँ। तो इस तरह मतलब ये कि ये वाज़ की उजरत जायज़ है, लेकिन चूँकि पहले भी ये मना तो थी, तो बचना बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नाज़रीन इकराम, मदनी मुज़ाकरे के दौरान अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब से एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत वो उलमाए कराम और खुतबा हज़रात जो बयान से कबल 20,000, 40,000 या 50,000 की रकम तय करके बयान करते हैं, इसके बारे में शरई क्या हुक्म है। तो उसके जवाब में मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने जो खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है, उस पर डिस्कस करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने जो इरशाद फरमाया है कि पहले ऐसा दौर हुआ करता था कि लोग मदारिस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, आइम्मा मसाजिद के ऊपर, तलबाए कराम के ऊपर खर्च किया करते थे, मगर अब ऐसा दौर आ गया है कि लोग उलमाए कराम पर, तलबाए कराम पर और आइम्मा मसाजिद के ऊपर खर्च करने से घबराते हैं। क्या जो मसाजिद के इमाम हैं, तलबाए कराम हैं, मुदर्रिसीन हैं, खुतबा हज़रात हैं, क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं? वो इमाम मस्जिद जो सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करके फ़जर की नमाज़ आपको पढ़ाता है, गर्मियों के अंदर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाता है, असर की नमाज़ पढ़ाए, मगरिब की, इशा की, रमज़ान में तरावी पढ़ाए, आपके बच्चों को पढ़ाए, मस्जिद की सफाई करे, वाशरूम की सफाई करे, क्या उसका हक़ नहीं है? क्या उसकी फैमिली नहीं है? आपको तो केबल की फ़ीस याद है, आपको तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इन तमाम चीज़ों की फ़ीसें याद हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको दीन नहीं देती बदले में। लेकिन जो मस्जिद के इमाम हैं, मुदर्रिसीन हैं, तलबाए कराम हैं, जब आप इन पे ख़र्च करते हैं तो ये लोग आपको इसके बदले में यानी बेचते नहीं हैं, ये दीन फरोशी नहीं है, बल्कि वो आपकी हमावक्त खिदमत कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर 5 वक्त की वो नमाज़ पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको जो है वो फ़िक़्ह के मसाइल बताते हैं, हलाल हराम के मसाइल बताते हैं। तो क्या आपको दीन नहीं मिल रहा? जो फ़ीस आप केबल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की देते हैं, वहाँ से तो आपको दीन हासिल नहीं होता ना। तो फ़ैसला खुद आप कीजिए कि जिस जगह पे आप खर्च कर रहे हैं वहाँ से तो आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ से कुछ हासिल होना है वहाँ पे आप खर्च नहीं करते। मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने जो खूबसूरत अंदाज़ में इरशाद फरमाया और अबू लैथ समरकंदी का हवाला दिया कि आप ले सकते हैं, यानी ख़तीब है, मुदर्रिस है, इमाम है, वो मांग सकता है। क्यों? कि उसकी फैमिली नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसको पेट नहीं लगा हुआ, उसकी ज़रूरियात नहीं है। क्या वो लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे? मुझे आप ख़ुद बताइए, अपने ईमान से बताइए कि जब आपके बेटे का निकाह हो रहा होता है तो क्या काजी आपसे पैसे नहीं लेता? क्या जब आप अदालत में जाते हैं तो वकील आपसे पैसे नहीं लेता? जब आप अपने कपड़े सिलवाते हैं तो क्या दर्जी आपसे पैसे नहीं लेता? क्या आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पैसे नहीं लेता? जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपने बेटों का एडमिशन कराते हैं तो क्या वो आपसे फ़ीस नहीं लेते? तो ये सारे के सारे आपको मुत्तकी नज़र आते हैं। अगर मस्जिद का इमाम जिसकी बमुश्किल 5,000, 2,000, 6,000, 7,000 जो तनख्वाह हमारे इलाके में चल रही है, वो मुश्किल से गुज़र बसर करते हुए अगर आपसे कह भी देता है कि इसमें 500 रुपये इजाफ़ा कर दीजिए, तो आप ये कहते हैं कि ये दीन फरोश हो गया, ये दीन बेच रहा है। तो मुझे बताएं, आपका ईमान उस वक्त कहाँ होता है कि जब काजी आपसे पैसे लेता है, जब आपसे डॉक्टर पैसे लेता है, आपसे दर्जी पैसे लेता है, आपसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले पैसे लेते हैं, उस वक्त आपका ईमान कहाँ होता है? ईमान और दीन आपको आलिम दीन और मस्जिद के इमाम पे नज़र आता है। तो इसलिए खुदा के लिए अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए। आपके ईमान की जो हिफाजत है वो मुदर्रिस, आलिम दीन और मस्जिद का इमाम ही कर रहा है, तो उसकी कदर कीजिए जो आपको दीन भी दे रहा है, आपको नमाज़ें भी पढ़ा रहा है, आपकी नस्लों में दीन मुंतकिल कर रहा है और आपके ईमान की भी हिफाजत कर रहा है।